वेलकम फॉक्स। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादातर बात करता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स देश में चल रही होती हैं। तो फ़िलहाल कल लोकसभा में फ्लोर किया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल को, और अब वो जेपीसी के पास गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। हर पार्लियामेंट में बहुत सारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, हर अलग मुद्दों पे होती हैं। हर सारे मुद्दों के सारे कमिटीज़ के अलग अलग चेयरपर्सन होते हैं। तो पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दरअसल एक तरह से पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स ही सदस्य होते हैं। और माना जाता है, मतलब माने नहीं, नियम है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके तरफ से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद ये वोटिंग के लिए डाला जा सकता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये उस बिल के लैंग्वेज को देखता है जो उसमें लिखा गया है। एक माइनर डिटेल को, एक माइन्यूट चीज़ों को देखा जाता है बाय दिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और फिर उनके तरफ से ये जिस अगर कोई दिक्कत हो, ये कमिटी ज़्यादातर जो उन्हें लगता है कि त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, या फिर कुछ सुधार किया जा सकता है, यानी कि मोस्टली इनका काम होता है उस बिल को और बेटर बनाना, उस बिल में हुई गलतियों को सुधार करना। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बिल्स से रिलेटेड इतना ही रोल है। इसके बाद इसे फिर से फ्लोट किया जाएगा, और इस पर डिस्कशन तो है ही कल। तो आगे की जो प्रोसेस है उसमें अगर ये पास कर जाता है लोकसभा से, तो इसे राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा से भी पास अगर हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास उनके कंसेंट के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ से जब प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर मिल जाएगा, कंसेंट मिल जाएगा, तो ये नियम बन जाएगा। दिस विल बिकम अ लॉ। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आइए इस पे और आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों हम लोग इस बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है, क्यों इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है इतना। ये दरअसल एक साल, लगभग एक साल पहले से चल रहा है, जब भाजपा की ये सरकार जो 2024 में चुन के आई है, एनडीए की सरकार, तो ये इलेक्शन से पहले से ही इस पे चर्चा चलना शुरू हो गया था। और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को एक कमेटी बना के उसके चेयरपर्सन के तौर पे पूरे देश में भ्रमण के लिए भेजा गया था, और हर जगह से ओपिनियंस और जांच किस जो एक कमेटी करती है उन सारे चीज़ों को करने के लिए भेजा गया था, कि आप एक डेटा एकत्रित कीजिए वन नेशन वन इलेक्शन पे। और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कैबिनेट को, और कैबिनेट ने अब उसे अपने कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू पार्लियामेंट में डाला है, और अब वो जेपीसी के पास गई है, और उसके बाद वोटिंग होगी। तो ये कोई अचानक से आया हुआ नहीं है, इस पे चर्चा लगभग हमेशा ही कुछ कुछ दिनों पे होते ही रहता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आने से पहले भी इस पे अच्छा खासा हलचल था। तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ सरकार के तौर पे ही नहीं मांग किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन कभी कभी अपोजिशन के तरफ से भी मांग किया गया था। वो अपोजिशन पहले भाजपा हुआ करती थी, बाद में एक समय पे जनता पार्टी के टाइम पे, उस वक्त तो ज़्यादातर स्टेट्स सेंटर के इलेक्शन के साथ ही होता था। तो उस वक्त के बारे में जो ज़्यादा ज़रूरत हुआ है, ज़्यादा मांग हुई है, वो इधर ही हुई है। तो क्या ऐसा इधर ज़रूरत हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन की मांग इतनी तेज़ हो गई। तो आइए समझते हैं इसके कुछ गुणों से और इसके कुछ अवगुणों से, दोनों को देखते हैं कि कौन बेहतर है। ज़्यादातर मुद्दों पे मैं अपना खुद का ओपिनियन देता हूँ, पर यहाँ देखने वाले और जानने वाले लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं।
तो वन नेशन वन इलेक्शन में यही होता है कि जैसे अगर लोकसभा का चुनाव इस साल हुआ तो स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन सारे के और यूनियन टेरिटरीज़ के चुनाव जहाँ भी होते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी के भी चुनाव वो लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। यानी एक देश एक चुनाव। ये जो अभी चलता है, जैसे किसी राज्य का चुनाव किसी भी वक्त हो रहा है, किसी दूसरे साल हो रहा, जब भी उनका 5 साल पूरा रहा तब हो रहा, तो इनके कुछ घाटे भी हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो दोनों ही पहलुओं पे बात करना ज़रूरी है, तो इन्हीं पे बात करते हैं। जैसे अगर आप एक देश और एक चुनाव की बात करते हैं तो सारे राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के वक्त ही होंगे। अब जैसा कि ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त अगर सरकारें अपने राज्यों में चुनाव भी हो रही होती हैं तो वो दोनों पे उतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाती हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि जो एक हवा है, जो एक लहर बनती है पूरे देश में, एक सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट को चुनने के लिए, तो कहीं न कहीं स्टेट के गवर्नमेंट में भी अगर उसी टाइम चुनाव हो रहा है तो इफ़ेक्ट करता ही है। ऐसा हम आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश में ऐसा होते रहता है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार बुरी तरह से पराजित हुई। और फिर अब 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा वापसी हुआ चंद्रबाबू नायडू का। उड़ीसा में भी, उड़ीसा एक डिफरेंट रहा है दरअसल। एक लोकसभा के चुनाव के साथ 5 राज्यों के चुनाव होते हैं अभी फ़िलहाल तो, जिसमें ओडिशा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, शिमला है, नहीं सिक्किम है शायद, और अरुणाचल प्रदेश है, और एक और स्टेट है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन्हीं 4 या 5 स्टेट्स का चुनाव होता है, परंतु इससे कहीं न कहीं जनता पे, क्योंकि चुनाव में वोट करना एक नागरिक के तौर पे हमारा सर्वोच्च अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। सरकारें हम सिर्फ़ जाति, धर्म या फिर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं करते हैं। हम एक पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ये एक इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये आगे बढ़ने का मैटर है। ये एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कम्युनिटी वाइज़ मैटर भी है, पर कहीं न कहीं एक इंडिविजुअल मैटर भी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो बिहार जैसे स्टेट से है, वो बेंगलुरु में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में कहीं भी काम कर रहा है, तो अगर चुनाव हो रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में लोग नहीं आते हैं, ये आज की हकीकत है। परंतु ऐसा अगर प्रोविज़न हो, छुट्टी दिया जाए, लोग जाएँ, एक तरह से मास एक्सोडस होने लगेगा, जो कहीं न कहीं एक तरह से ट्रांसपोर्टेशनल नाइटमेयर होगा, पर इंडिविजुअल लेवल पे एक ही बार होगा। हर कुछ दिन पे बार-बार ये नहीं होगा, पर एक बार होगा और वो बहुत मास लेवल पे होगा। तो उसे कंट्रोल करना, उस पे एक वर्क करना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा जॉब होगा। खैर, सरकार का तो काम ही है जॉब करना, तो उम्मीद करते हैं कि सरकारें करेंगी अगर ये पास हो जाता है तो। उसके बाद कहीं न कहीं रीजनल मुद्दों पे एक नीचे हो जाएँगे। जैसे सेंटर के जो बातें हैं, सेंटर के जो मुद्दे हैं, सेंटर में सरकार लाने की जो बातें चल रही हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फ़ोकस होगा। जो स्टेट की बातें हैं, स्टेट को आगे बढ़ाने की, स्टेट के रीजनल मैटर्स हैं, वो कहीं न कहीं दब जाएँगे। ऐसा रीजनल नेताओं का भी मानना है और कहीं न कहीं हकीकत भी है इसमें थोड़ा बहुत कि अगर आप बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप गाँव की बातों को भूल ही जाएँगे। अब आप ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे तो आप अचानक से समस्तीपुर ज़िले के किसी गाँव की बात तो नहीं करने लगेंगे। नागरकोंडा ज़िले के किसी छोटे से गाँव की बात तो नहीं करेंगे, कोट्टायम की बात तो नहीं करेंगे। तो उसी तरह देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बात प्रभावी रूप से सामने आता है कि रीजनल मुद्दे दब जाएँगे। परंतु ये जो बार-बार हर अलग-अलग चुनाव होना है, ये
एक्सचेकर पे, नेशनल ट्रेज़री पे एक बड़ा टोल लेता है। हम ऑफ़िशियल टोल की बात कर रहे हैं, अनऑफ़िशियल तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि जितना एक कैंडिडेट को अलाउ होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे उस थ्रेशोल्ड को कितने टाइम्स ओवर क्रॉस किया जाता है इलेक्शन के वक़्त। पर वो साइड का बात है, उस पे बात कभी और। पर अभी ऑफ़िशियल बातें करते हैं, तो ऑफ़िशियली भी ये एक एक्सचेकर पे एक बड़ा टोल है जो बार-बार इलेक्शन होता है। सरकारें डिस्टर्ब होती हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, कॉस्ट बढ़ती हैं, प्रोजेक्ट्स हिंडर किए जाते हैं, क्योंकि ये नियम है कि जब एक बार आचार संहिता लागू हो गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई, तो आप नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कहीं पे बाढ़ आ गया, बाढ़ तो चुनाव को देख के नहीं आ रहा। बाढ़ कहीं पे भारी बारिश हो गई, कहीं पे भारी अर्थक्वेक हो गया, वो तो चुनाव देख के नहीं आता। कहीं पे कुछ और, मतलब आप जो त्रासदियाँ हैं वो होती रहती हैं, और चूँकि हम एक बड़ा देश हैं, एक विविध देश है, तो हम इन सब चीज़ों पे भी चुनावों का बड़ा फ़र्क अफ़ेक्ट पड़ता है। तो कहीं न कहीं अगर एक नेशनल लेवल पे चुनाव हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देख के होगा, जब सब जगह हर चीज़ सही हो। तो फिर एक ये भी बेनिफिट है कि एक एक्सचेकर पे टोल जो है वो बहुत कम किया जाएगा। परंतु इसका उपाय करना, फ़ोर्सेस को डिप्लॉय करना, लोगों को बूथ तक पहुँचना, सिर्फ़ इलेक्शन करा देने से तो नहीं होता। इलेक्शन तो लोगों के सहभागिता से, उनके पार्टिसिपेशन से ही होगा। तो आप बस चुनाव करवा दें, लोग नहीं आ रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो इन सब पे भी विचार किया जाना चाहिए। कंपनीज़ को, प्राइवेट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स को, इन सबको भी चुनाव के वक़्त मिल के एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश का मैटर है। ये हमारे देश को एक डायरेक्शन देने का मैटर है। हम इसमें कोताही तो करते ही हैं और करना जारी रखेंगे, क्योंकि हम हैं। परंतु इस पे सोचा जा सकता है, इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन में फ़ायदे तो ख़ैर हैं ही, इनके जो घाटे हैं वो भी हैं। पर कहीं न कहीं फ़िलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कौन पार्लियामेंट में पास करा देना और इसे धरातल पर इम्प्लीमेंट करना एक नाइटमेयरिश सिचुएशन हो सकता है। पर अगर गवर्नमेंट्स चाहती हैं, लोग चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो, तो इसे लागू करना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों ही केसेस में आप विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस मैटर पे या फिर किसी भी मैटर पे खुद को आगे बढ़ाने में, उस मैटर को सीरियसली लेने में कितना ज़्यादा आप अग्रसर हैं। तो फिर रीजनल नेताओं का एक ये भी दिक्कत होगा कि नेशनल लीडर्स के सामने, उनके टावरिंग फिगर के सामने कहीं न कहीं उनकी बातें, उनके मुद्दे ये दब जाएँगे और उन्हें अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि स्टेट में सेम पार्टी रूल कर रही हो, पर उसके वो मुद्दे नहीं हों जो सेंटर में चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। पर जो घाटा होता है देश को, समाज को, इकोनॉमी को, वो भी बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री आएँगे, आना ही आना है, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, दूसरे मंत्री लगे हुए हैं, ऑफ़िसर्स लगे हुए हैं, टीचर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये सब एक बार ही होगा, ये बार-बार नहीं होगा, ये होते नहीं रहेगा। और पंचायती चुनाव भी साथ में हो जाए, ऐसा अभी तो कोई डिस्कशन नहीं है, परंतु ना भी हो तो कुछ ख़ास परेशानी नहीं है, क्योंकि पंचायत का चुनाव इतने बड़े लेवल पे होगा तो वो सच में एक बुरा चीज़ ही होगा। पंचायत का चुनाव अलग से होना ही बेटर है, और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकती है उस पे, और करती ही हैं ज़्यादातर केसेस में। तो वो बेटर है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करे और अपने हिसाब से कराती रहे, समय पे कराती रहे। बिहार में तो तकरीबन 2 दशकों तक चुनाव नहीं हुआ पंचायत का, ये बड़ा दुखद था। पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैं जो जानता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और बाकी आपकी जो राय हो वो आप बता सकते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, लेट मी ग्रो। थैंक यू।